मुखारविन्दे रविनिवेशयन्तम् सकाशपर्णासपुटे शयानम् आलामुकुन्दां मनसा हरे कृष्णा। आप सब लोगों का चित्रकूट धाम में स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लेते जा रहे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है। जो कोई भी भक्त अन्य देवताओं की पूजा करता है या उसकी पूजा को छोड़ने से घबराता है किसी कारण से, अन्य देवता की पूजा करता हो या घबराता हो छोड़ने में, देवी हो, शिव हो और अन्य देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, पानी हो या पितृदेव हो, माता पिता हो, जो उनकी पूजा करता है और डरता है कि ये ना हो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो अगर किसी को आज का ये चैप्टर समझ आ जाए तो समझो कि हमारी मेहनत जो है सब भगवान एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो कुछ भी दुनिया में आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, भगवान को सब मैं तो बजाय कि हम उनके अंगों की पूजा करें, भगवान कहते भाई पूजा पूरी पूजा। प्रभुपाद जी ने बहुत शानदार कहा है कि अगर आप किसी वृक्ष से प्यार करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप हर शाखा को, हर पत्ती को, हर फल को, हर फूल को आप पानी दे सकें। ये मुमकिन नहीं, आप उसे कितने प्यार करो। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा पेड़ से हो तो पानी पेड़ के तने में ही या उनके जड़ों में ही डालो, तभी जाके फली फूल हो सकता है। वरना आप कितने ही समक्ष क्यों ना हो, एक एक पत्ती को आजकल आपको मालूम है जब ये आर्टिफिशियल फ्लावर मिलते हैं तो थोड़ा साफ करना पड़ता है, तो इस पे डालना नीचे नहीं, आर्टिफिशियल है तो सब ऊपर से लगते हैं फ्रेश। तो जिस भक्त जन को आज इस चीज का आभास हो जाएगा तो उनको जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको छोड़ने को कभी डर नहीं है। क्या होता है कभी कि भाई हमारे खानदान में ऐसे चला आ रहा है, मेरी दादी ने मुझे ऐसे बताया, मेरे दादा ने मुझे ऐसे बताया, हमारे पड़ोस वाले ऐसा करते हैं तो मैं भी इसलिए करता हूँ। लेकिन अगर आज हमको ये समझ आ जाए तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और भगवान बार बार कहते हैं माँ सुचह, माँ सुचह, माँ सुचह, माँ सुचह, घबराओ मत, मेरी बात से घबराओ, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे तो इसका आगाज करते हैं। कहने के लिए बहुत कम, लेकिन अगर बोलने लगे तो पता नहीं कितना खाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आधे घंटे में सब हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो माफ़ी चाहते हैं, फिर कल करेंगे। लेकिन जितना भी बन सके आइए मेरे साथ बोले। श्री भगवान उवाच भूयमेव भावो श्रुमेव यद्देहं प्रियमाणाय गच्छामि काम्यया न मे विरोधसुरकर्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। आज एक एक करके होगा, आज एक एक करके होगा और एक एक करके मजे लेंगे। The Supreme Personality of Godhead said, listen again, oh my dear Arjuna, because you are my dear friend, for your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो शृणु। यहाँ शब्द है शृणु, मतलब सुनो। तो आपको क्या लगता है अर्जुन सुन नहीं रहा था, लेकिन सुन रहा था कि नहीं, तो देख भी रहा था। एकाग्रचित नहीं था उसका, देख रहा था भगवान बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देख रहा था। तो भगवान कहते हैं सुनो सुनो। कभी हम बच्चों बोलते क्लास में ना, हे योर अटेंशन, या कभी ब्रेक में देखो अटेंशन, तो पहले अटेंशन है, लेकिन फोकस करना है। तो भगवान कहते हैं नाउ फोकस ऑन
किस पे फोकस करना है? परमम वचन, जो मेरे वचन है, जो परम है, परम यानी जो ये जो भौतिक संसार से भी परे है, उन वचनों को सुनो। लेकिन क्यों? यते हम प्रियमाणा है, अरे ये तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। प्रियमाणा है, शुद्ध वचन है, बख्शा में इसलिए बोल रहा हूं। देखिए भगवान ने यहाँ बच भी बोला है, बख्शा में बोला है, दो बार ने कितना स्ट्रेस कर रहे हैं कि काम्या तुम्हारे फायदे की बात है। तो हमें क्या करना है? अपने सारे जो इंद्रियां हैं फोकस किया। भगवान कह रहे सुनो, सुनो, सुनोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? परम का पता चलेगा। देखिए हमारी देह भौतिक है, जो शब्द मेरे से निकले वो भौतिक है नहीं, क्योंकि शब्दों में क्या होता है, ये शब्द भी अव्यय है। शब्द अव्यय है, माने किसी वजह से आपने मुझे गाली दी थी, ये शब्द जो है अव्यय हो गए, ये वापस नहीं आ सकते, इनको न काटा जा सकता, छाटा जा सकता, ये अव्यय है, अमर अचर हो गए। क्या भगवान करें? सुनो, सुनो, क्या? परमम वचन। देखो मैं कह रहा था कि हमारे भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में हमारे जुबान मटेरियल, कान मटेरियल, दिमाग मटेरियल, सब कुछ मटेरियल। तो ये बात सुनेंगे कैसे? जब सब मटेरियल है, हर चीज मटेरियल है, तो हम सुनेंगे कैसे? तो भगवान समझाते हैं कि किससे सुनोगे? जो आत्मा है, जो निर्गुणातीत है, जो सर्वगता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो तुम्हारी बात समझेगी। तो जब हमारे भगवान के जब बच्चे निकलते हैं, तो जब हमारे शरीर में, हृदय में बैठे जो आत्मा है, उसको उसका ज्ञान आभास हो जाता है। तो सही कह रहे हैं, हम अपने कानों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा समझ पाएगी। क्यों? कि एक समय हमारी आत्मा भगवान की साथी थी और उसको भगवान के बारे में मालूम। तो भगवान ये कहते हैं अवेकनिंग है, अवेकनिंग, क्यों अवेकनिंग? अवेकनिंग, लिसन अगेन, सुनो, लिसन अगेन, बट परमम वचन। और वचन क्या है? यत्ये हम प्रियमाणा, आई विल स्पीक फॉर फर्दर वक्ष्यामि हित काम्या, ऐसी बात कहूंगा जो तुम्हारे हित में हो। भगवान हमेशा हित की बात करते हैं, अहित की बात वो करता है जिसका भगवान से न ताल्लुकात हो या भगवान में जिससे श्रद्धा न हो, वही अहित बात करता है। लेकिन सब हित की बात करते हैं, जितने साधु संत हैं हित की बात करते हैं। हम भी हित की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हर जीवों के लिए नहीं। लेकिन संत जब बात करता है तो हर जीवों की भलाई के लिए बात करता है। तो सुन लिया हमारा श्रवण में परमम वचन, परमम वचन की बात हो रही है। ये हम जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारे दिमाग से बाहर चलेगा, क्योंकि हमारी आत्मा को समझना चाहिए। नामे विदो सुरगणा neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulence, for in every respect I am the source of the demigods and the sages. भगवान कहते हैं न मेरे बारे में कोई नहीं जानता, न मैं विदु सुरगणा। विदु का मतलब होता है विद्या, विदु का मतलब होता है ज्ञान। न मैं, मेरे बारे में सुरगणों को ज्ञान नहीं है, देवताओं को ज्ञान नहीं है, पर हम नमा ऋषिया, लेकिन ऋषि लोग नहीं जानते। क्यों? अहम आदि देवान, मैं देवों से पहले हूँ, मैं ऋषि नाम सर्वसमन से भी पहले। एक बार एक बच्चा अपनी फोटो देख, एक फोटो एल्बम देख रहा था। एल्बम में देखता है मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, लेकिन उसको फोटो नहीं है। गुस्सा हो गया कि मम्मी मम्मी ये क्या बात है, मेरा फोटो क्यों नहीं? बोले बेटे तुम पैदा नहीं हुए था। बोले क्या बात करते हो, मैं हूँ सब हूँ, मेरा फोटो तुमने क्यों नहीं लिया? बोले बेटे तुम पैदा नहीं हुए। बोले वो पैदा क्या चीज होगी? बोले तुम संसार में नहीं आते। बोले मैंने मुझे कहाँ से आना था? तो कैसे समझ, बच्चा कैसे समझ पाएगा ये फोटो पहले की है? बुद्धि से नहीं समझ पाएगा कि जब सब परिवार के सब फोटो में मेरा फोटो क्यों नहीं होगा, या मेरे से घृणा कर देंगे। तो भगवान कहते हैं न मैं विदु, विदु का मतलब है ज्ञान, किसी को मेरे बारे में ज्ञान नहीं। तो जब किसी को ज्ञान नहीं है, आप यहाँ भगवान कहते हैं किसी को ज्ञान, क्या मतलब है कि भगवान के ये वचन जो है ये हो रहे हैं कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में जितने लोग हैं तकरीबन सबके सब जो है कंडीशन सोल। तो भगवान उनको देख के कह रहे हैं कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता, या त्रिभुवन में जो भी है, आप
ब्रह्म भुवना लोक आपने पढ़ा सुना, पुनः आवृत्ति अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक जितने भी जीव हैं वो बद्ध जीव हैं। जब मैं बद्ध कहता हूँ तो आप समझ लीजिएगा, जनरलाइजेशन हो रहा, सब कहेंगे नहीं प्रभु जी यहाँ तो महात्मा भी रहते हैं, देवी देवता भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, वो तो बद्ध नहीं है। जब हम कहते हैं सर्टेन कोई जनरलाइज करते हैं तो हम कहते हैं तकरीबन 90%। तो भगवान कहते मेरे को कोई नहीं जानता, नोबडी नोज माय ओरिजिन। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि भगवान के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं। कौन कौन? हैं? 3 शिव। आगे क्या बोला गया है कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100। और उसके साथ जो विष्णु होती है उनकी उम्र कितनी है? 700 साल। और जो शिव जी उनकी उम्र क्या है? 49,000 ईयर्स। तो शिव जी के एक कान में कई ब्रह्मा आते हैं, कई विष्णु आते हैं। तो शिव जी के लाइफ स्पैन जो है 49,000 कल्प ईयर है, 700 years। तो शिव के जन्म के बारे में कुछ दिया नहीं, उन्होंने कब जन्म लिया? हाँ, शिव के बारे में क्योंकि 49,000 ईयर्स की बात हो रही है। 49,000 into 4,322,000। अब देखिए कहाँ होता है, किसको पता चलेगा? इसलिए नहीं पता। ये शिव वो शिव से अलग है। देखिए टोटल जो है 11 मिलियन रुद्राज है। 11 लाख टोटल, 11 लाख 11 मिलियन 1 करोड़ 11 मिलियन रुद्राज है। और उनमें जो सदाशिव जो है, सदाशिव ये सिकरी जो तांडव करते हैं, जो सदाशिव है, जो ये सब सदाशिव से आए हैं। ये सदाशिव के एक्सपेंशन, और सदाशिव हमेशा 100% जो है मेडिटेट करते हैं। तो इसलिए उनके आदि अंत की बात कहाँ से आ रही है? 49,000 into 4,322,000 इससे पहले की बात हो रही है। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं कि मेरे से पहले ना कोई था, और जो भी हुए सब मेरे से हुए, सब मेरे से हुए। इसलिए आई एम द सोर्स ऑफ द डेमिगॉड्स एंड द सेजेस, अहम बीज प्रद पिता, सब मेरे से आए, मेरे से बाहर कोई नहीं। इसलिए मैं ये आपको कहने की मैं गुजारिश कर रहा था कि इस चैप्टर के बाद जो भी देवी गॉड की पूजा करता है, उनकी पूजा छोड़ने में उसको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते मैं सब कुछ हूँ। तो आप भगवान में उनको देखो, उनको अलग से उनकी न तो तस्वीर रखने की जरूरत है, न अलग से उनको कुछ नमस्कार करने की जरूरत है, भगवान में सब कुछ समझे। तो आज से आपको जो है डाउट पूरा हो जाएगा, अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप अपने पूर्वार्ध में घिरे रहना चाहते हैं तो फिर उसका कोई उपाय नहीं, कि आपकी मर्जी। आगे पढ़ते हैं हम। यो मामजं अनादिं च वेचिलोकमहेश्वरम् असम्पूर्णः समृद्धेषु सर्वपापैः मुच्यते। He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only, undiluted among men, is freed from all sins. जो भी प्राणी भगवान को बिना जन्म मान सकता है, जी उनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई है, वो बिगिनिंगलेस है, वो सुप्रीम लॉर्ड है, वो ही जो है पाप से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा सारे के सारे पाप के भागीदार होंगे, पाप और पुण्यों का सुख और दुख भोगेंगे। भगवान कहते हैं क्या? असम्मूढ़ समृत्येषु सर्व पापै परम उच्यते। पापों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे हमने कहा, ज्ञान यज्ञ जरूरी है। और ज्ञान यज्ञ के साथ क्या है कि जाना कृष्णस्तु भगवान सर। और भगवान कहते हैं मासूत्र, घबराओ मत, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी शरण में जाओ। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे मैं अनबॉर्न हूँ, मैं बिगिनिंगलेस हूँ, मैं सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, ही ओनली अनडिलीवरेबल मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस। सो भगवान को जानने के पश्चात मनुष्य इस देह में पापों से मुक्त हो सकता है। ये भगवान की गारंटी।
पापों से कैसे मुक्त होगा? जो उसने अनिष्ट पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवान उसको नया पाप करने का मौका ही नहीं देगा। आगे बोला है, अर्जुन ने पीछे बोला, अनेक क्षण विवासने भगवान ऐसे क्यों होता है? कभी कभी मैं नहीं चाहता हूं, मनुष्य नहीं चाहता है, लेकिन जानबूझकर पाप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, क्योंकि हम आप जो आत्मा है वो काम, आत्मा नहीं, जो शरीर है, जो मन और बुद्धि है, काम में लिप्त है। काम एष, और काम से क्या होता है? क्रोध। काम एष क्रोध है, और ये कहां से आते हैं? रजोगुण से आते हैं। महासन्नो महापापम विद्यम वैरिणम, ये भैया ये समझो कि बैरी जो है ये, हमने पिछली बार आपको पता, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर बाहर से कोई चोर आए तो आप उसको रोक सकते हो, लेकिन मैं यहां बैठा हूं, कोई जेब में लेके चले जाऊं, कैसे रोक सकते हैं आप? तो ये काम और क्रोध और ये जो मद मोह मात्सर्य है हमारे हृदय में है, उनको, उनसे कैसे निपटेंगे? बाहर से आने वाले चीज रोक सकते हैं, लेकिन जो अंदर बैठे उनको कैसे रोक सकते हैं? और किस वेश में आए? दोस्त की वेश में आए, चोर की वेश में नहीं आए। अगर दोस्त की वेश में कोई आ जाए, आपके साथ हंसी मजाक करे, सब कुछ करे, और बाद में पिस्टल दिखा दे कि निकाल साहब पैसा, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन वो चोर के रूप में आए, हो सकता दरवाजा ना खोले, आप वहीं चिल्लाने लग जाए, लेकिन आपने आने दिया, तब उसने गाली रख दी, अब आप क्या करें? इस प्रकार जो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य है, ये हमारे अंदर एज दोस्त बन के रहा है। अब इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि पांचों ने हमको घेर रखा, छह ने हमको घेर रखा। इसलिए भगवान कहते हैं इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस। एक मजेदार बात है हमारे साथ, हम लोग अपराध से डरते हैं, आपसे नहीं डरते, अपराध से डरते हैं। एक झूठ मत बोलो, ये ऐसा मत करो, पुलिस पकड़ेगी, रॉन्ग साइड में मत जाओ, ये करो। अपराध से हम लोग डरते हैं, अपराध से बोल रहे, पाप से नहीं डरते। अरे किसने देखा यमराज की कल्पना, किसको मालूम है यार? ऐसे लोग बोलते रहते हैं, अरे खाओ पियो मस्त। हाँ, लेकिन गलत, अपराध मत करो, अपराध नहीं करना, पाप नहीं करना। और मजेदार बात क्या है, अपराध का जो कष्ट है सिर्फ ये शरीर भोगता है, और पाप का जो कष्ट है वो आत्मा जन्म जन्मांतर तक भुगती है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध, पाप इज अगेंस्ट द स्पिरिचुअल इंजेक्शन एंड अपराध इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ लॉ, लैंड ऑफ द लॉज, मटीरियल लैंड ऑफ द लॉज, दैट इज अपराध, एंड पाप इज अगेंस्ट द स्पिरिचुअल। सो हम में से कोई भी पाप से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि देखा ही नहीं उसकी पनिशमेंट, उसकी क्या होती है, क्या बोलते हैं कि भगवान की जब लाठी लगती है तो उसमें आवाज नहीं होती, तो पता ही नहीं है। सो सर्व पापै परमुच्यते, अगर आप लोगों को पाप से डर लगता है और पाप से आप उन्मूल होना चाहते हैं तो भगवान की आराधना करें, भगवान का चिंतन और मनन करें, भगवान के गुणगान करें, भगवान की सेवा करें। नहीं तो क्या होगा, इस शरीर में कितने सुख क्यों न भोग, लेकिन अगर मुझे कल कुत्ता बनना पड़ा, कल हमें बिल्ली बनना पड़ा, और कुत्ता कैसा, अगर अमेरिका में कुत्ता बने एलिजाबेथ का तो चलो चलता है, और कहीं गांव में कुत्ता बने जहाँ कुत्तों को खाना नहीं हो तो क्या हो, तो बोलते हैं वो है कुत्ता और ये सारे कुत्ते, फर्क है, समझ गए ना? तो कुत्ता बन रहे, और अगर कुत्ता बने तो प्रभात का कुत्ता बने। दुर्गा स्वामी कहते हैं अगर आपको कुत्ता बनने बहुत शौक है ना तो प्रभा जी को कुत्ता बने ना, कम से कम वैष्णव को शासन करूंगे। सो दिस इज मैं कोशिश कर रहा हूं कि भगवान की बात हमारे दिल दिमाग नहीं, हृदय को छू, दिल दिमाग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप यहाँ से जाएंगे बाहर सब, लेकिन अगर दिल में अगर आत्मा ने सुन लिया तो हो सकता है हमारा भला हो जाए। भगवान ने कहा बक्षाम्य हित काम्य, हमारी हित की बात हो रही है, आप समझिए बात। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखं दुःखं भावो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा सत्यं तुष्टिः तपोदानं यशस्सः भवन्ति मैं क्लासेस से आज इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि पढ़ने में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो लाइन से पढ़ेंगे तो आप लोग जरा भाव
इसमें भाव दिया नहीं, we can read. है। We can read with emotion. No, you can read. No, you can read dialogue. You can read very nice. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress. But death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy, all these various qualities of living beings are created by me alone. अब क्या बोले जो भी आपने अपने जीवन में किसी बुद्धिमान आदमी को देखा होगा तो भगवान कहते हैं आई क्रिएटेड हिम। आपने किसी नॉलेजेबल पर्सन को देखा होगा तो भगवान कहते हैं मैंने। फ्रीडम फ्रॉम द डाउट। नाउ कभी कभी भगवान ऐसा डाउट करते हैं, ऐसा डाउट क्रिएट करते हैं, उसे फ्रीडम हो ही नहीं पाती। डाउट हो गया कि यार ये मेरे पीछे लगा। डाउट हो गया, इस डाउट को कभी क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन भगवान कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम डाउट, डिल्यूजन, परेशान होना, फॉरगिवनेस, किसी को माफ करना, इसमें हम भाग्यशाली। हम बोलते थे देखो पिछले साल तुमने ऐसा किया था, मैंने माफ कर दिया, दोबारा माफ नहीं करूंगा। मतलब माफ किया लेकिन याद है 3 साल पहले जिसने मेरे साथ ऐसा किया तब मैं कुछ नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूं। तो हम माफ करते हैं लेकिन हमेशा याद रखते हैं। ये कोई फॉरगिवनेस थोड़ी हुई, ये तो हो गया यू आर compromising with the situation. ये तो compromise हो गया। Give it a forgiveness, truthfulness. हर आदमी सच बोलता है, हर आदमी सच बोलता है। अगर उसको झूठ बोलना होता है ना तो बोलता हूँ अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तब झूठ बोल दो। आदमी बोले तो तुम सच बोलो। झूठ बोलने के लिए भी सच का सहारा चाहिए। मैं आपको कई बार बताता हूँ, बिल्कुल आप भी झूठ बोल दो, मैं तेरे को सच बोल रहा हूँ, बोले ये सही बोल रहा हूँ। तो झूठ बोलने के लिए सच का सहारा, तो भगवान कहते वो सच का सहारा मेरे साथ। कई बार आपने देखा होगा दक्ष प्रजापति बहुत बोलते हैं कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सच कि मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। दक्ष प्रजापति बोलते मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, मेरे कभी किसी की ईर्ष्या नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये यहाँ नहीं बैठेगा, सिर्फ यहाँ नहीं बैठेगा, कि मुझे गुस्सा आता नहीं है। So this is our truthfulness, control of the senses. भगवान कहते हैं, हम कहते हैं ना यार it is very very difficult to control the senses. भगवान कहते हैं that comes from me. जो भगवान के शरणागत आ जाएगा he can control the senses. लेकिन जो भगवान के शरणागत नहीं जाएगा वो कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं that comes from me. Control of the mind. Mind यानी those who are directing the activities of the senses. He said you can control. Then he said happiness and distress. किसी भी, कई बार मैं कह चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कहीं का हो, ये नहीं कह सकता मैं पिछले 22 साल से बड़ा खुश हूँ। लेकिन आपने कहा जरूर सुना होगा अरे यार पिछले 2 साल से ना मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। डिस्ट्रेस की बड़ी लंबी लिस्ट है। पिछले साल से हो गया, 1995 से हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। और सुख का यार कल बड़ा मजा है बस, या जब मैं स्कूल में था ना यार बड़ा मजा है। ये नहीं बोलते कि मैं स्कूल में 3 साल का बड़ा मजा है, नहीं स्कूल में बड़ा मजा है, मतलब एक दिन ऐसे वाक्य होंगे मजा है। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड फिर क्या कहते हैं बर्थ एंड डेथ। देखिए मृत्यु भी मेरे से आती है तो जन्म मेरे से आता है। फियर, देखिए आदमी फियरलेस कैसे बनेगा जब उसको फियर के बारे में पता होगा। नहीं तो आदमी जो है उसको क्या मतलब फियर क्या चीज है? फेयरलेसनेस होने के लिए फेयर होना बहुत जरूरी है। ये तो आदमी को कैसे पता? नॉन वायलेंस यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इक्वानिमिटी, सीइंग एवरीबॉडी, ब्राह्मणे का भी हस्ते। सेटिस्फैक्शन, ये बड़ी मुश्किल चीज। हम लोग सेटिस्फाइड कभी हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन कहते हैं कृष्णे तुष्टे जगत तुष्ट। अगर भगवान कृष्ण जो है तुष्ट हो जाए तो अपने आप सारे सारे तुष्ट हो जाते हैं। और क्यों हम तुष्ट नहीं है? क्योंकि हम भगवान के शरणागति नहीं है हमें, इसलिए हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो भगवान के शरणागति हो जाएगा उसको खुशी खुशी।
हजारों आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे, मजे नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है वही ऐसा कर सकता है। ये भागवत में क्लास है, लेकिन मैं अनाचारी की बात कर रहा हूँ। उसके पास कुछ नहीं है पर हजारों लोग उसके पीछे मस्ती में, सारी इंडिया की जो पूरी पार्लियामेंट है वो घबरा रही है, वो आराम से लेट रहा हमसे कोई लेना देना नहीं। जिसके पास कुछ नहीं होता सबसे बलवान वही होता है, उसके बाद होने की क्या है? सो दिस इज नॉट सेटिस्फैक्शन। मुझे कुछ नहीं, हाँ समाज के लिए काम करना है बात है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ऑस्टेरिटी ये तो हम करते हैं। चैरिटी वेरी नाइस। चैरिटी के लिए कहाँ चैरिटी करनी है, किसको चैरिटी करनी है, ये हम आगे सत्र में देखेंगे। फेम एंड इनफेम, जिस आदमी का कभी नाम हो जाता है ये शर्तीय बात है, उसका बदनाम भी होगा, सिर्फ विष्णु को छोड़कर। विष्णु एक ऐसा प्राणी है या व्यक्ति है, ऐसी पर्सनालिटी है जो न कभी हारा है न कभी उसकी बेइज्जती हुई, बाकी सबकी इज्जत होती है, सबकी बेइज्जती होती है। फेम एंड इनफेम। और what about that shaman cultural incident? That was the infamy of Lord. Oh, very nice. Then why were we worshiping him? We talk about infamy. Yeah, no, you're not infamy. Why we are? You see that the people they worship him that he is a thief. As As a thief, they worship. All these various qualities of living beings are created by me alone. यानी सारी की सारी चीजें हैं और किसी देवी देवता से नहीं आती, न भूत से, न पिशाच से, न ब्रह्मा जी से, न शिव जी से, न गणेश जी से, न किसी से। कहते हैं these are created by me alone. हम समझे तो समझे, नहीं समझे तो हमारी मर्जी। महर्षिया सप्तम पूर्वे चत्वारो मनुस्तथा मद्भागा मानसा जाता ईशानो कायमान प्रजा। The 7 great sages and before them the 4 other great sages and me and the Manus, progenitors of mankind, come from me, born from the mind, and all the living beings populating the various planets descends from them. महाराज जी क्या कहते हैं? अब यहाँ भेद है, कल्प भेद है, तो इस कल्प की बात कर रहे हैं, ये कल्प भेद है। क्योंकि भगवान जी जब अर्जुन बात कर रहे हैं तो भगवान जी ब्रह्मा जी की 11 दिन चल रहा है, उस कल्प की बात कर रहे हैं। बोलते हैं द ग्रेट द 7 सेजेस, हर मनु के ये 7 ऋषि होते हैं। तो इस व्यवस्थित मनु की बात हो रही है कि these great sages, उनके नाम है, and before them the 4 कुमारास and the Manus, स्वयं मनु के नाम है, अब 14 मनु के नाम आप बता सकते हैं। Mankind, they come from me. How? Born from a mind. भगवान जी को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। ये क्या होता है? ये इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनके कॉन्स्टिट्यूशन जो इनके 7 ऋषि का 4 और 3, तो हम बोलते हैं ये खाट है, और ये जो है उनके खुजे चला में खाट बोलते हैं, गाँव में ऐसी बात करते हैं। तो ये जो कहते हैं ठीक है साहब, समझिए आप लोग। भगवान कह रहे ये ग्रेट सेजेस, बिफोर देम द 4 कुमारास एंड द Manus, progenitor of mankind, come from me. Great sages, born from a mind, and all the living beings populating the various planets descended from them. कोई कह सकते भगवान की ये उत्पत्ति कैसे होती है, तो इस पे अगर आप फिर आगे जाएं, श्रीमद् भागवत में जाएं, तो इसमें पूरे चैप्टर भरे पड़े कि किससे कौन पैदा हुआ, किसी कौन बोला, किस मन को कौन पुत्र था, उसको क्या हुआ, उसकी कौन पत्नी थी। क्या ये मनु की बात हो रही है, वैवस्वत मनु के, ये जो हमारा 28वां जो 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है, उसका जो 28वां कल्प है, उस कल्प पहले कल की बात हो, ठीक है? 27वां आ गया नंबर 7। योगम च मम योगे
is factually convinced of this opulence and the mystic power of mind, engages in a loyal devotional service, of this there is no doubt. तो अगर आप समझते हैं कि भगवान ऑपुलेंट है, भगवान एक मिस्टिक पावर है, अगर आप समझते हैं तो उसमें डाउट मत कीजिए, भगवान खुद कह रहे हैं। One who factually convinced, हम कन्विंस नहीं है, कन्विंस क्यों नहीं?